अच्छा जी बेटे, आज हमने जो पहला वर्ड पढ़ना है वो है एफ्लुएंस। कल भी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो लफ्ज ई एन सी ई पे खत्म होता है वो नाउन होते हैं जनरली। अच्छा, अब एफ्लुएंस के अंदर ही एक फ्लू का लफ्ज मौजूद है। तो जब आपको फ्लू होता है तो नजला, जुकाम, खांसी की कसरत होती है। तो एफ्लुएंस में जब फ्लू मौजूद है तो फ्लू का मतलब हो गया नजला जुकाम का बहना, रवानी, फरावानी, एक्सेस। और अफ्लुएंस का मतलब हो गया पैसे की कसरत, बहुतात। द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड गुड स्टैंडर्ड, अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अफ्लुएंस के सिनोनिम हो गए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी और रिचेस। अफ्लुएंस याद करना है, अफ्लुएंस को फ्लू से याद कीजिए। अफ्लुएंस एंटोनिम इसका गुर्बत होगा, एंटोनिम इसका डेप्रिवेशन होगा। अच्छा, अब इसका सेंटेंस देखें। व्हेन द इकोनॉमी क्रैश्ड, जब इकोनॉमी जवाल पजीर हुई, तबाह हो गई। मैनी पीपल ऑफ अफ्लुएंस, यानी कई पैसे वाले लोग, पीपल ऑफ एफ्लुएंस, यानी कि मैनी रिच पीपल बिकेम पुअर, गरीब हो गए। वर्ड नंबर 52 है। हुजूर, हमारे जमाने में तो हम कुछ इस किस्म की बात सुनने को, हमें ऐसी बात सुनने को मिलती थी शादी ब्याह के मौके पे। हमें सुनने को मिलता था कि बेटी, इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है तो हम्बल होके रहना, उस घर से तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। अगरचे ये बड़ी शिद्दत पसंद बात है, लेकिन एक एक एथिक्स सिखाई जाती थी पहले कि जब तुम अगलों के घर जाओ, कि जब तुम अगले घर जाओ तो वहां जाकर इंतहाई एहतियात से रहना, उनका खर्चा ना करवाना, रूखी सूखी खा लेना। लेकिन आजकल कहा जाता है कि जब तुम अगलों के घर जाओ तो चीजों के रेट की परवाह किए बगैर अंबार लगा दो अपने पास, कपड़ों का, जेवरात का। जब तुम अगलों के घर जाओ तो रेट की परवाह किए बगैर अपने इर्द गिर्द ढेर लगा दो चीजों का। तो अग्लोमिरेट का मतलब होता है किसी चीज का अंबार लगा देना, ढेर लगा देना। वर्ब है ये। अग्लोमिरेट, अग्लोमिरेटेड, अग्लोमिरेटिंग। To form into a mass or group, to collect things and form them in a mass or group or cluster or ball। चीजों का ढेर लगा देना, चीजों को इकट्ठा करना और ढेर लगा देना। जैसे यहां पर मैंने कंचे बनाए हुए हैं, ये सिनोनिम इसका जो है वो कलेक्ट करना भी होगा, कलेक्ट। अच्छा, असेंबल करना भी होगा, असेंबल। और इसका जो सिनोनिम है वो असॉर्टमेंट भी होगा और कलेक्शन भी होगा, क्योंकि ये नाउन और वर्ब दोनों की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगला जो वर्ड है 53rd वर्ड, उसको अगर आप देखें तो इसके अंदर ही ग्रैंड का लफ्ज मौजूद है। इसको मैं येलो कर देता हूं, ग्रैंड। अच्छा, अब ग्रैंड का मतलब होता है कि चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, मुबालगा करना, जिसको हम एग्जैजरेट भी कहते हैं। एग्रेंडाइज, किसी को ग्रैंड बनाना। जैसे तस्वीर के अंदर भी छोटा सा अखरोट है और बड़े से हैमर के साथ उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा अजीम काम करने लगा। तो एग्रेंडाइज। अच्छा, एक और गुजारिश करूं, आई जेड ई पे जो लफ्ज खत्म होते हैं जनरली वो वर्ब होते हैं। ये साथ साथ ना आप ये भी रेडी करते जाएं, क्योंकि जब हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो उनमें फिर इन्हीं चीजों का फायदा होगा हमें। अब अग्रेंडाइज का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, मुबालगा करना, यानी कि एग्जैजरेट करना, यानी कि इन्हांस करना, यानी कि ओवरस्टेट करना, ओवर वैल्यू करना। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम एग्रेंडाइज करते हैं चीजों को। अगर आपने एग्रेंडाइज के बारे में देखना हो तो आप अपने पॉलिटिशियंस को देख लीजिए। अपने अपने लीडर को ऐसे ग्रैंड ग्रैंड बना के बताएंगे कि बस तौबा।
अच्छा, उसके बाद 54th वर्ड जो है ये है एग्रीवेट। अच्छा, इसके अंदर भी ये ग्रैंड की सेंस आ जरूर रही है, ग्रैंड पूरा तो नहीं है इसके अंदर, बल्कि अगर आप ये देखो कि इसकी जो बिगिनिंग है वो भी अगर से है, ए डबल जी आर ए, और यहां भी A GGRA, यानी इनकी कमेंसमेंट दोनों की सेम है वर्ड्स की तरह। देखिएगा, इनको इकट्ठा लेके देखते हैं और देखते हैं इनके मीनिंग जो है वो भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम। ये देखें। अच्छा, एग्रेंडाइज में मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि इसमें ग्रैंड की सेंस है, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। अब अगर हम एग्रेवेट और एग्रेंडाइज को इकट्ठा याद करें तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, अब A GGRA यहां तक सेम, और A GGRA ये सेम। और मैंने कल भी आपको गुजारिश की थी कि अगर आप वर्ड को याद कर लेते हो ना पहले, तो आपको उसके सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह याद करने आसान हो जाते हैं। तो एग्रेवेट का मतलब भी बढ़ावा देना है। कैसा बढ़ावा देना? कि किसी चीज को वर्स बना देना, मोर सीरियस बना देना, या किसी को तपाना, किसी को गुस्सा दिलाना डिलिबरेटली, एग्रेवेट। सिनोनिम इसके देखें, वर्सन। वर्सन का मतलब भी बदतर बनाना होता है। अच्छा, एग्जैजरेट भी इसके मीनिंग के अंदर आ रहा है, इंटेंसिफाई भी इसके सिनोनिम के अंदर आ रहा है। अच्छा, इरिटेट और अनॉय भी इसके अंदर आ रहा है। सेंटेंस देखें, नॉट वांटिंग टू एग्रेवेट माई फादर, कहता है कि मैं अपने बाप को एग्रेवेट नहीं करना चाहता था, अनॉय नहीं करना चाहता था, इरिटेट नहीं करना चाहता था। तो मैंने क्या किया? आई डिसाइडेड नॉट टू गिव हिम माई रिजल्ट कार्ड, तो मैंने उसे रिजल्ट कार्ड नहीं दिया। लेकिन अब्बू तो अब्बू होते हैं, उन्हें पता चल गया और फिर उन्होंने बहुत धुलाई की मेरी के। तौबा। 55th वर्ड अगर आप देखें तो यह है अलेक्रिटी। अलेक्रिटी का वर्ड देख के ना मुझे इलेक्ट्रिसिटी याद आती है। यानी अगर आप स्विच में उंगलियां डालें बिजली के, तो आपके अंदर एक अलेक्रिटी पैदा होगी, चौकस हो जाएंगे आप, मुस्तैद हो जाएंगे आप। तो अलेक्रिटी का मतलब होता है क्विकनेस, ईगरनेस, एंथुजियाज्म। तो अलेक्रिटी का मतलब है क्विकनेस, और मैंने इसको याद किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी से, अलेक्रिटी। अच्छा, 56th वर्ड है यहां पर एलियनेट। अच्छा, जो लफ्ज ATE पे खत्म होता है ना, जनरली वो भी लफ्ज वर्ब होते हैं, एलियनेट। अब एलियनेट का मतलब है, अब एलियन को हम ये समझते हैं कि वो खला से चीज आई है। एलियन असल में हम उसको कहते हैं कि जो चीज अनफेमिलियर हो। अगर आप किसी जगह पर फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वो जगह आपके लिए एलियन होगी। अगर कोई किताब आप लोग पहली दफा पढ़ते हैं और वो किताब आपके लिए एलियन होगी, तो एलियनेट का मतलब है किसी को बेगाना बना देना, मुखालिफ बना लेना, दोस्ती या हल्के से बाहर निकाल देना, या उसका एहसास दिलाना। एलियनेट वर्ब है, ATE पे खत्म हो रहा है। एलियनेटेड, एलियनेटेड, एलियनेटिंग। अब देखें, एस्ट्रेंज, ये सिनोनिम बनेगा इसका। अच्छा, डिसअफेक्ट, डिस्टेंस के ऊपर ले जाना, दूर करना, और एंटोनिम में इन्वॉल्व वगैरह आएंगे। सेंटेंसेस का देखें कि ही एलियनेटेड मोस्ट ऑफ हिज फेलोज विद हिज बैड टेम्पर। गुस्सा उसे जल्दी आता है और इस वजह से उसके कई दोस्त जो हैं फिर उससे अलग थलग हो गए हैं। ये सेंटेंस देखें, पोवर्टी एलियनेट्स मैनी पीपल फ्रॉम द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। गुर्बत जो है वो दूर कर देती है, अजनबी बना देती है, बेगाना कर देती है गुर्बत। किनको? कई लोगों को, बहुत से लोगों को। फ्रॉम द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। 57 वर्ड है बेटे, अलुवियम। अलुवियम, ये जो आलू जो होते हैं ना वो चिकनी मिट्टी के अंदर उगते हैं, तो आलू शुरू में मौजूद है यहां पे। आलू, आलू, एक मिनट ठहरिएगा। अलुवियम, तो अलुवियम हम बोलते हैं क्ले को, सिल्ट को। सैंड एंड अर्थ दैट इज लेफ्ट बाय रिवर्स और फ्लड्स। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल,
ठीक है। तो मिट्टी और सैलाबी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को हम बोलेंगे सिल्ट, स्लज, सेडिमेंट। अच्छा, उसके बाद ये जो 58th वर्ड है, ये है एलूजन। एलूजन और इल्यूजन, ये दोनों एज एज पेयर ऑफ वर्ड्स भी आप लोगों को आ सकते हैं, देखिएगा जरा। अब इल्यूजन का मतलब होता है सराबे नजर, नजर का धोखा, बसरी धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन। जैसे कि वो गर्मियों में सड़कों के ऊपर पानी नजर आता है कि तैर रहा है, वो गर्मियों की वजह से होता है, वो रियलिटी में नहीं होता। तो देख लें, इसमें सिर्फ ए और आई का फर्क है। एल्यूजन का मतलब होता है हवाला, हवाला देना। समथिंग इज सेड, समथिंग दैट इज सेड और रिटन टू रेफर और मेंशन अनदर पर्सन और सब्जेक्ट इन एन इनडायरेक्ट वे। एल्यूजन, जैसे मैं फर्ज करें कि आपको कोई इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आप लोगों को फिर डिफरेंट रेफरेंसेस देने शुरू किए, यानी कि डिफरेंट एल्यूजन्स देने शुरू किए। तो ये एल्यूजन और इल्यूजन आप लोगों को ये जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये उसके अंदर भी आ सकता है। एल्यूजन हवाले को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है हुजूर ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेट का मतलब होता है आर्ग्यू करना, लड़ना झगड़ना, तू मैं करना। ऑल्टरकेट, ऑल्टरकेट को हम, अच्छा वर्ब है, ए टी ई पे जो लफ्ज खत्म होता है जनरली वो वर्ब होते हैं। ऑल्टरकेट, ऑल्टरकेटेड, ऑल्टरकेटेड। और आर्ग्यू इसका बनेगा सिनोनिम, क्वारल बन जाएगा इसका सिनोनिम। अच्छा, क्वारल सबसे अच्छा सिनोनिम है। डिस्प्यूट भी ठीक है, डिसएग्री होना भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप क्वारल को जहन के अंदर रखें, उसके बाद आप डिस्प्यूट को अपने जहन के अंदर रखें। यूं कीजिए इसको आप, इसको मैं ऐसे कर दूं, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो लफ्ज हैं इकट्ठे। अब इसके बाद ना, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनको अगर आप दो लफ्ज को क्लब करके याद किया जाए ना, तो दोनों ही वर्ड जल्दी से याद होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, एक है ऑल्टरनेट और एक है ऑल्टरनेटिव। अब इन दोनों में फर्क है। अच्छा, एक फर्क इसके अंदर क्या है कि ए टी ई पे जो लफ्ज खत्म होता है वो वर्ब होता है, और आई वी ई पे जो वर्ड खत्म होता है वो जनरली एजेक्टिव होता है। जनरली ए टी ई पे जो लफ्ज खत्म होता है वो जनरली वर्ब होता है। तो एक तो इसकी वर्ड क्लास का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर यह है कि ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक। ऑल्टरनेट, जैसे कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने मेडिसिन खानी है ऑल्टरनेट डेज में। ऑल्टरनेट डेज में मतलब अगर मंडे को खानी है तो ट्यूसडे को नहीं खानी, फिर वेंसडे को खानी है तो थर्सडे को नहीं खानी, फिर फ्राइडे को खानी है तो सैटरडे को नहीं खानी। तो एक को छोड़ के एक, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज हो सकते हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल। शर्ट खराब हो गई, कोई ऑल्टरनेटिव शर्ट पहन लें। हम ये नहीं कह सकते कि ऑल्टरनेट शर्ट पहने। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एवरी सेकंड, हर दूसरा, यानी एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा। ठीक है। और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल, प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चल पड़ा, तो ये उसका मुतबादिल हो गया। तो ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव को इकट्ठा याद कीजिए। उसके बाद जो अगला लफ्ज है भाई, उसके अंदर ट्रू का लफ्ज मौजूद है, सच्चाई। ऑल ट्रू, यानी ऐसा बंदा जो पूरे का पूरा सच्चा है, ऑल ट्रूइस्ट। तो ऑल्ट्रोइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी, अ पर्सन हु इज सेल्फलेस, अ पर्सन हु इज अनसेल्फिश, सेल्फलेस, सिंसियर, ह्यूमैनिटेरियन। और एंटोनिम इसके सेल्फिश वगैरह हो जाएंगे। अच्छा, अमेलगम का लफ्ज, ये बड़ा कॉमनली यूज वर्ड है, अमेलगम।
ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स तो अमेलगम को जानते होंगे। अमेलगम का मतलब होता है मिक्स करना, कंबाइन करना। जैसे यहां पर ये देखिए, कलर्स को मिक्स किया जा रहा है, अमेलगम। इंजमाम यहां पर लिखा हुआ है, तलगीम भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये लफ्ज मैंने कल भी आपको बताया था कि ये मुश्किल लफ्ज मैं इसलिए यहां पर लिखता हूं कि क्योंकि आपको ट्रांसलेशन आनी है, और ट्रांसलेशन में टफ वर्ड्स होते हैं, तो क्यों ना हम एक तीर से दो शिकार करें। अब अमेलगमेट एटी ई पे खत्म हो रहा है तो वर्ब है अमेलगमेट, अमेलगमेटेड। अच्छा, और अमेलगम का खुद मतलब मिक्सचर है, तो अमेलगमेट का मतलब है मिलाना। ठीक है, कंबाइन करना, मर्ज करना, यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, फ्यूज करना, ब्लेंड करना, ये सारे मजे के लफ्ज हैं अमेलगम, अमेलगमेट। अच्छा, जो लफ्ज ओयूएस पे खत्म होते हैं जनरली वो एजेक्टिव्स होते हैं, और एमबी का मतलब होता है बोथ। एमबी और एमफी, एमबी और एमफी, इन दोनों का मतलब होता है बोथ। एमबी और एमफी, इन दोनों का मतलब होता है बोथ। अच्छा, एमबी डेक्स्ट्रस, हम उस शख्स को कहते हैं जो दोनों हाथों से काम कर सके। आपने देखे होंगे कई क्रिकेट प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो बॉलिंग जो है वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, लेकिन बैटिंग राइट हैंड से करते हैं। बल्कि वो थ्री इडियट्स के अंदर जो वायरस का करेक्टर था वो दोनों हाथों से लिखता था, एम्बी डेक्स्ट्रस था। और ऐसा बंदा जो रिश्वतखोर हो, दोनों हाथों रिश्वत, मतलब दोनों हाथों से रिश्वत खाता हो, हबड़ दबड़ करता हो, तो उसको भी हम एम्बी डेक्स्ट्रस कह सकते हैं। अब देखिए, स्किलफुल भी हम इसे कहेंगे, एक्सपर्ट और वर्सटाइल भी कहेंगे, ये हो गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर हम क्लेवर भी कहेंगे, यानी कि चालाक को भी कहेंगे। अब चालाक होना और इंटेलिजेंट होना डिफरेंट है। क्लेवर एक नेगेटिव टोन है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन है इसके अंदर। श्रूड भी हम कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला जो लफ्ज है अम्ब्रोजियल, हुजूर इसके अंदर रोज का लफ्ज मौजूद है, ROS, ई नहीं है अगरचे। अच्छा, इसके अंदर अम्ब का लफ्ज भी मौजूद है, अम्ब मतलब मैंगो। रोज का मतलब भी मौजूद है, मतलब रोज, मतलब अम्ब जो होता है वो, आम जो होता है वो रसीला होता है, रस भरा होता है, और रोज जो है वो खुशबूदार होता है। ये दोनों ही वर्ड इसके अंदर मौजूद है, एम्ब्रोजियल। अच्छा, जो लफ्ज एल पे खत्म होता है वो भी जनरली एडजेक्टिव होता है। अब ग्रीक माइथोलॉजी में एम्ब्रोजियल हम कहा करते थे परफ्यूम्स ऑफ द गॉड्स, और रिलेटेड टू द फूड ऑफ द गॉड्स, तो डिवाइनली स्वीट। तो इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो स्वीट भी बनेगा, फ्रेग्रेंट भी बनेगा, डिलिशियस भी बनेगा। एंटोनिम इसके स्मेली वगैरह बन जाएंगे। अच्छा, अगला लफ्ज है हुजूर अनैक्रोनिज्म। अनैक्रोनिज्म का मतलब होता है मिस डेट। पहले आप इसका सिनोनिम देखिए, मिस डेट, मिसप्लेसमेंट और मिसमैच्ड। ठीक है, अनैक्रोनिज्म। ISM पे जो वर्ड जनरली खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। ISM पे जो लफ्ज खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। और क्रोन क्रोनोलॉजी से निकला है, यानी कि डेट्स, तारीख, क्रोनोलॉजी। अच्छा, अब अनैक्रोनिज्म का मतलब होता है तारीख की गलती। जैसे कि तो जो तस्वीर मैंने यहां पर लगाई है, ये मैम जो है यहां पर, ये है कोई, लगता है कि 16 17 सेंचुरी की, लेकिन टैबलेट उन्होंने पकड़ा हुआ है, हम इसे अनैक्रोनिज्म कहेंगे। समवन और समथिंग दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट, एनीथिंग अकरिंग और एग्जिस्टेंस आउट ऑफ इट्स प्रॉपर टाइम, अनैक्रोनिज्म। अब अनैक्रोनिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको उठाकर ये जो पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं, अनैक्रोनिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पब्लिसिटी करने वाले लोग उठाते हैं। ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट तो खैर हर चीज को यूटिलाइज करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो शहरों के अंदर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं कि जिसके अंदर आपको एक देहाती माहौल नजर आता है, वो अनैक्रोनिज्म ही है। क्या, कि शहर तो वक्त के साथ बदल गए, शहर जो है वो तो वक्त के साथ उनमें तरक्की आ गई, लेकिन देहात के अंदर अभी वही एक देसी कल्चर मौजूद है।
एक वही स्लो लाइफ मौजूद है, एक वही फ्रेशनेस मौजूद है। तो ये जो शहर के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट्स जो खोले जाते हैं जो कि पुराने देहात को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो ये एक अनेक्रोनिज्म की ही एक टेक्निक है जो यूज की जाती है। ठीक है। फिर आप कई किस्म की फेक न्यूज ऐसे देखते होंगे कि जी एक तस्वीर है और उसके अंदर हमें एलियन नजर आ रहा है, टाइम ट्रैवलिंग को कर रहा है। तो टाइम ट्रैवलिंग श्रैवलिंग का भी कोई हमारे पास सबूत तो नहीं है। बहरहाल, तो अनेक्रोनिज्म को हम मिस डेट कहेंगे, मिस प्लेसमेंट कहेंगे, अनेक्रोनिज्म। एनाग्राम, एनाग्राम, ये छोटे होते बचपन में ये ना खेल खेला करते थे हम लोग। अब तो अच्छा, बार बार मैं एक अपनी जनरेशन का मैं जिक्र करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत बड़े डाइकोटमी देख रहा हूँ, बड़े तजादात देखता हूँ ना आजकल। मतलब हमारी गेम्स वगैरह ऐसे होती थी कि मिल के बैठ के और नाम जगह चीज खेल ली, या हमारी गेम्स ऐसी होती थी कि एक दूसरे से वो वोकेबलरी को, वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए एक ने वोकेबलरी बोली और उसके लास्ट वर्ड से दूसरे ने वोकेबलरी बोली। तो हमारी गेम्स ऐसे होती थी। इसी तरह हमारी पहेलियां होती थी कि भाई वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके नाम को हम उलट करें तो एक परिंदे का नाम बन जाता है। तो हम कहते थे रोम एक ऐसा मुल्क है कि जिसको हम उलट करें तो एक जो है वो शहर का नाम बन जाता है, रोम। और मोर। अब इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एनाग्राम। यानी आपके सामने वर्ड मौजूद है, वर्ड में से ना कोई एडिशन करनी है ना ही कोई डिलीशन करनी है। उन लफ्ज के अंदर जो लेटर्स मौजूद हैं उनको हेर फेर करके आप नया लफ्ज बना लें। अब इस टेक्निक को हम लोग लिटरेचर में कहते हैं एनाग्राम। और इसको उर्दू में लिखा हुआ है सनत मकलूब। ठीक है। A word or phrase made by changing the order of the letters in another word or phrase। ये वर्ड भी हो सकता है हुजूर, ये फ्रेज भी हो सकता है। सिनोनिम तो हो गए इसके रीअरेंजमेंट और शफल करना और ट्रांसपोज करना। कंट्रास्ट इसको बाद में ले जाएं, जो कंट्रास्ट लिखा हुआ है। तो आप रीअरेंजमेंट को पहले दिमाग में रखिए और शफल को दिमाग में रखिए। देखिए इसका जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दी हुई है, वो लिसन को साइलेंट में चेंज किया हुआ है। तो मैंने कोई लेटर्स में एडिशन डिलीशन नहीं की। मैंने किया क्या है कि लिसन के ही लेटर्स को रीअरेंज करके मैंने नया वर्ड बना दिया है। ठीक है। अब ये एक और वर्ड है, देखें, सिक्योर और रेस्क्यू। सिक्योर और रेस्क्यू, ये भी वर्ड के लेटर्स को ही रीअरेंज करके तो नया लफ्ज बनाया गया है। अच्छा, उसके बाद जो अगला लफ्ज है ना बेटे, वो है अनथमा। अनथमा मुझे एस्थमा जैसा लगता है कि एस्थमा एक लानत है, वो खुद भी खांसता रहता है बंदा और दूसरों में भी खांसियां फैलाता रहेगा, जरासीम फैलाता रहेगा, अनथमा। और अनथमा हम कर्स को बोलते हैं, कर्स को, अबहोरेंस को, अबोमिनेशन को, अनथमा। अनथमा को मैंने तो एस्थमा से याद किया हुआ है, अनथमा। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस यहां पर मैंने बनाया, मोबाइल फोन्स हैव बिकम अनेथमा फॉर द यंगस्टर्स। आंखें दुख रही हैं और क्या नाम है, उंगलियां दुख गई हैं, लेकिन सारा सारा दिन मोबाइल के ऊपर जो है ना वो मोबाइल सर्फिंग होती रहती है। तो इट हैज बिकम एन अनेथमा। अच्छा, अगला लफ्ज है एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया, एंग्लो इंग्लैंड से निकला है जनाब, एंग्लो इंडियन कहा जाता है जैसे। फोबिया का मतलब होता है नफरत। अच्छा, फोबिया का मतलब होता तो खौफ है, लेकिन जब एंग्लोफोबिया की हम बात करते हैं तो उसमें नफरत और खौफ दोनों का एलिमेंट आएगा। हेट्रेड, हेट्रेड और ड्रेड ऑफ इंग्लैंड। ये पैदा क्यों हुआ था भाई? कॉलोनाइजेशन की वजह से पैदा हुआ था। जब पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी कॉलोनी बनाओगे, दुनिया को गुलाम बनाओगे, तो आपके अंदर एक हेट्रेड तो जनरेट होगी आपके लिए। तो एंग्लोफोबिया का मतलब है डिसलाइक, डिसफेवर, वगैरह वगैरह। अच्छा, और इसका एंटोनिम होता है एंग्लोफिलिया। फिलिया, फिलोसफी से, PHIL, फिल का मतलब होता है लव, PHIL, फिल। तो एंग्लोफिलिया। अच्छा,
अब एनोटेट आप स्टूडेंट्स ना सारे दिन में, जो पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, ये उन बच्चों की बात नहीं कर रहा कि जो सिर्फ मतलब शो मारते हैं कि हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। मतलब सीएसएस की तैयारी करना, इट इज नॉट अ मेडल, इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट। उसके लिए वो जो अपने आप को दुनिया से फिर काटना पड़ता है और अलग होना पड़ता है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। अब वो करते क्या है, नोट्स बनाते हैं। नोट्स के ऊपर नोट्स के ऊपर छोटे 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 वो कोई ना कोई अपने बुक कोई पढ़ते हैं ना, तो उसके ऊपर एरोज लगाएंगे, डिफरेंट कलर्स के अंदर लिखेंगे। तो उस ये जो काम कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं एनोटेट कर रहे हैं वो। अब इसका जरा मीनिंग देखिए, ऑक्सफोर्ड कहती है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर कहती है, टू ऐड नोट्स टू अ बुक और टेक्स्ट, गिविंग एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स। अच्छा, अब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, उस किताब के ऊपर जब आप डिफरेंट कलर से या पेंसिल से वगैरह से जब आप कोई चीज लिखते हो अपनी याददाश्त के लिए, या स्टिकी नोट्स लगाते हो, स्टिकी नोट्स का भी आजकल रुझान है, तो उसको हम कहते हैं एनोटेट। वर्ब है ये, एटीई पे खत्म हुआ है तो वर्ब है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, नोट बनाने के लिए, मार्क करने के लिए एनोटेट। अच्छा, उसके बाद आप नए जमाने के बच्चे हो, डेलिकेट से बच्चे हो, परफ्यूम्स लगाने वाले और क्लोन्स और डिओडोरेंट्स। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि चलो जरा देहात में जाके पाथियां लगाओ, यानी कि उपले जो होते हैं गोबर के, लगाओ, तो आपको कितनी कर्रात और नफरत पैदा होगी, एंटीपैथी जनरेट होगी आपके अंदर। तो तो एंटीपैथी का मतलब होता है, अच्छा पढ़ते इसे एंटीपैथी है, तो हम याद करने के लिए पढ़ रहे हैं तो एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेड या डिसलाइक। सेंटेंस देखिए, आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन इन द वॉर, जंग में तबाही देखने के बाद, ही डेवलप्ड एन एंटीपैथी टू वॉर वेपन्स, तो उसके अंदर एक नफरत पैदा हुई वॉर वेपन्स के साथ। 73rd वर्ड अगर आप देखें तो ये है एंटिक। एंटीक और चीज है, वो क्यू यू ई पे खत्म होता है वर्ड एंटीक जब हम बोलते हैं, ये एंटिक है। और एंटिक का मतलब होता है ट्रिक करना, प्रैंक करना, करतब खेलना, एंटिक। इसमें डिटेल आप देखिएगा, अटेंशन ड्राइंग, ऑफन वाइडली प्लेफुल और फनी एक्ट और एन एक्शन कॉजिंग और इंटेंटेड टू कॉज लाफ्टर। स्टेज के ऊपर कोई ऐसा करतब दिखाना, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करना जिससे जो ऑडियंस बैठे हैं, ऑडियंस के अंदर एक ऑडियंस अट्रैक्ट हो, तो उस एक्टिविटी को हम एंटिक बोलते हैं। अच्छा, गिवन टू गुड नेचर्ड जोकिंग और टीजिंग एग्जाम्पल, एन एंटिक ग्रुप ऑफ किड्स वाज टीजिंग एवरीवन। एंटिक ग्रुप यहां पर लिखा हुआ है, छेड़खानी करने वाला ग्रुप, एंटिक ग्रुप। अच्छा, तीसरा जो शेड मैंने दिया है इसका वो है प्लेफुल एंड मिस्chievous, एक्ट इंटेंट एज अ जोक। ये इसको डिटेल में मैंने लिखा हुआ है एंटिक को। और सिनोनिम इसके वही है, ट्रिक, प्रैंक, प्रैक्टिकल जोक, कॉमिक, फनी वगैरह। एंटीडोट, अच्छा अकेला डोट हो तो उसका मतलब होता है मोहब्बत, और डोट के बाद ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है, डोट। और एंटीडोट का मतलब होता है तरियाक, यानी कि एंटीडोट का मतलब होता है क्योर या रेमेडी, ट्रीटमेंट, इलाज। जिस तरह के जहर का एंटीडोट होता है कोई ना कोई। दो वर्ड ओ यू एस पे खत्म होता है, जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं, जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और हाइड्रा, हाइड्र जो यहां पर लिखा है वो हाइड्रा से याद करें, पानी को बोलते हैं। और एन इसका उलट हो गया, तो एन हाइड्रस का मतलब हो गया ड्राई, इवेपोरेटेड, मॉइस्चरलेस, डिहाइड्रेटेड, बैरन। जैसे यहां पर बंजर जमीन मैंने यहां पर बनाई हुई है। अच्छा, अब अगर किसी बंदे को आप कहें कि यार तू तो अन्नी माँ का बच्चा है, अन्नी मादा वर्जन, अन्नी मादा वर्जन। अब किसी को कहो अन्नी मादा वर्जन, अन्नी माँ का बच्चा,
भाई वो आप तो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हो, आप तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हो। तो अन्नी माद वर्जन का मतलब है क्रिटिसिज्म, सेंश्योर, डिसअप्रूविंग रिमार्क्स, तनकीद करना, जिल्लत करना। डेरोगेशन भी लिखा हुआ है यहां पर। अच्छा, फिर उसी बंदे को कहो कि तेरी मासी भी अन्नी है, अन्नी मॉसिटी। एक तो तू अन्नी माँ का वर्जन है, और अन्नी मॉसिटी अगर आपने कह दिया कि तेरी मौसी भी अन्नी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी उसकी दुश्मनी पक्की। तो एनिमोसिटी का, एनिमोसिटी का मतलब है हेट्रेड, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, ये मुझे इसलिए याद हुआ है कि बड़े अरसे तक मैं इसको एनीहिलेट पढ़ता रहा। ये लफ्ज मुझे क्यों याद हुआ? किसी लफ्ज की शक्ल और उसका साउंड ट्रैक अगर डिफरेंट होता है ना, तो वो वर्ड बड़ी जल्दी याद होता है। ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ये जो फर्क है, ये जो डाइकोटमी है ना, ये आपको लफ्ज को याद करवाती है। मिसाल दूं इसकी मैं, देखें, कोई कोई बड़ा धान पान सा, कोई बड़ा नरमो नाजुक सा शख्स आपके सामने आए, दुबला पतला सा, और आवाज उससे निकले उसमें से गैंडे जैसी, तो वो देखने में कुछ हो रहा है, उसकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है, आपको वो बंदा नहीं भूलेगा। या फिर आपको एक बड़ा तगड़ा किस्म का बंदा आपके सामने आए, 6 फुट 4 इंच उसका कद, और डोले शोले, और आवाज निकले उसके अंदर से क्या नाम है, एलेक्स भट्टी वाली, नाजुक सी, तो वो बंदा भी नहीं भूलेगा। तो हुजूर, किसी लफ्ज की शक्ल और उसकी साउंड, किसी लफ्ज की शक्ल और उसकी साउंड, जो उसके अंदर डिफरेंस आता है। जैसे यू फोन का एड था, वो बड़ा मतलब शी वॉज अ वेरी एलिगेंट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, और जब बोलती है तो वो कहती है तेरी मेहरबानी। मेहरबानी। तो अब उसकी शक्ल कुछ और है। जिन्होंने नहीं देखा ना ये एड, वो जरूर ये देखें, यू फोन वालों का एड, जिसके अंदर अपेरेंटली तो वो लड़की बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन बोलती है तो वो खोते की आवाज निकलती है। तो इसी तरीके से मैं इसको एनी ही लेट पढ़ता रहा, मुझे बड़े अरसे बाद पता चला कि अनाया लेट है। अनाया, अनायालेट। पढ़ें आपको इसको, अगर याद करना है आपने तो इसको नहीं लेट ही याद करें। तलफ्फुज इसका डिफरेंट है, तबाही को बोलते हैं, डिस्ट्रॉय को, डेवेस्टेट को, डिमोलिश को, नलिफाई को। अच्छा, एंटागोनिज्म, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत नहीं है आपको इस लफ्ज याद करने की, एंट मौजूद है इसके अंदर, मुखालफत को कहेंगे एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म, और एंटागोनिस्ट हम बोलते होते हैं विलन को। लिटरेचर में हम एंटागोनिस्ट विलन को बोलते हैं, देखिए, एंटागोनिस्ट विलन। तो एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्ट मतलब मुखालफत, राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी को हम कहेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है एंटी डिलूवियम। एंटी डिलूवियन, आउटडेटेड। एंटी, ANTE। अच्छा, ANTI जो होता है ना, उसका मतलब होता है मुखालफत। ANTE जो होता है ना, उसका मतलब होता है पहले। देखो, आप AM PM नहीं याद करते, ये जो आप कहते हो कि AM या PM, तो ये जो AM में ये जो A है, इसका मतलब ANTNT है, और उसका मतलब आता है 12 बजे से पहले। और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम, यानी कि 12 बजे के बाद। तो एंटी डिलुवियम का मतलब होता है पुराना, जमाना है कदीम का, आउटडेटेड, एजेड, एंशंट, प्रिमिटिव। अगला जो लफ्ज है वो है एंटी मंडेन। और एंटी मंडेन का भी ऑलमोस्ट यही मतलब है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ पुराना था, और इसका मतलब है कि जब आगाज हुआ, pertaining टू द टाइम बिफोर द वर्ल्ड्स क्रिएशन, जो कियोटिक टाइम था, जो इस दुनिया के ऑर्डर में आने से जो पहले का टाइम था, उसको हम कहते हैं
एंटी मंडेन यानी कि बिगिनिंग, यानी कि क्लासिक, एंटी मंडेन। ये बच्चे निमोनिक्स बना के मुझे मैसेज भेज रहे हैं, वेल दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, उसके बाद अब वो एंटीपैथी जैसे ही लफ्ज है, एंटीपैथाइज, अब आई जेड ई आया है ना, तो ये वर्ब हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि आई जेड ई पे जो लफ्ज खत्म होता है वो वर्ब होता है, तो एंटीपैथाइज का मतलब है नफरत करना, एंटीपैथाइज, अबहॉर करना। अच्छा, सिनोनिम, इसको इसका यूज देख लें। आई डोंट नो व्हाई अमेरिका एंटीपैथाइजेज रशिया, यानी कि हेट्स और डिसलाइक्स। खैर, अब तो वो मुल्कों के बीच में मोहब्बत और नफरत के मियार ही बदल गए, इकोनॉमी के मियार आ गए। अच्छा, उसके बाद है हुजूर लफ्ज अपोस्टेसी। अपोस्टेसी, अपोस्टेसी का मतलब है किसी भी अकीदे से हट जाना। जैसे कि जो एथिस्ट होते हैं वो मजहब से हट गए होते हैं, और हम उनको कहते हैं उर्दू में मुर्तद, ये इर्तदाद हम इसे कहते हैं। अच्छा, अब इसका जो सिनोनिम मैंने लिखे हैं वो है रिनंसिएशन, यानी कि तर्क कर देना। एथीज्म, एथीज्म भी यही है ना। अच्छा, थीइज्म हो तो इसका मतलब होता है दीन पर चलना। थीइस्ट का मतलब होता है दीन पर चलने वाला। टीएचई थी, देखो ये सारा उसी से बन रहा है, देखो टीएचई थी। अच्छा, थीइज्म कहेंगे तो इसका मतलब होगा दीनियात। थीइस्ट अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब है दीन पर चलने वाला। थियोलॉजी अगर हम कहेंगे तो, थियोलॉजी, थियोलॉजी अगर हम कहेंगे तो दीनियात, और ए लगा देंगे तो मतलब दीन से हट जाना, एथीज्म, एथिस्ट। ठीक है, टीएचई। अब अपोस्टेसी का भी यही मतलब है कि कोई अपने बिलीफ से हट जाए। अब वो लाजमी नहीं है कि वो कोई मजहबी बिलीफ ही हो। यानी ये भी हो सकता है कि कोई पहले किसी का ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो और वो उसके उसको छोड़ दे और फिर नई सियासी जमात में शामिल हो जाए। ये हॉर्स ट्रेडिंग होती होती है अपोस्टेसी। रिनंसिएशन, अबैंडनमेंट ऑफ बिलीफ। ठीक है, एंटोनिम इसका लॉयल्टी हो जाएगा, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। अच्छा, उसके बाद है एपलेट। एपलेट का मतलब है अ कोर्ट इन विच पीपल कैन अपील। एपलेट कोर्ट, ये भी मतलब कॉमनली यूज्ड वर्ड है इसका लॉ का, यानी कोर्ट ऑफ अपील जिसमें आप अपील कर सकते हो, एपलेट कोर्ट बोलते हैं उसको। अच्छा, फिर ये एक लफ्ज आया है अपैथी। अच्छा, अपैथी का मतलब है लैक ऑफ फीलिंग और इमोशंस और इनएबिलिटी टू फील विद अदर्स। अब इस बात को समझें। अपैथी का मतलब होता है ना किसी बंदे, ना कोई आपका दुख समझे और ना कोई खुशी समझे। भाई ये जो आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हो, एक खलीज देखते हो लीडर्स में और बीइंग रूल्ड में, रूलर्स में और बीइंग रूल्ड में, उसकी वजह यही होती है कि भाई जो बंदा सोने का चमचे से खाना खा के पैदा हुआ है, उसे क्या पता कि गरीब आदमी के ऊपर बीतती क्या है। उसे क्या पता कि हर माह कैसे वो सोचता है कि अपना उसने ये मंथ किस तरह इन पैसों में पूरा करना है। तो जब तबका उमरा हाकिम बन जाता है तो वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए सर्द महरी होती है, बिकॉज द एलीट कैन नॉट फील विद द पुअर। फील फॉर की तो बात ही डिफरेंट है, दे कैन नॉट फील विद द पुअर। तो गरीबों की खुशियां क्या हैं, उनकी उनकी गम क्या है, उनका पता ही नहीं है उन्हें। उनको पता ही नहीं है कि कर्जा वापस करना हो तो क्या पेन होता है। उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे भूखे सो रहे हैं तो उसका क्या दर्द होता है। मतलब इसका है इनडिफरेंस, इमोशनलेसनेस, नंबनेस, इम्पैसिवनेस। देखिए, अच्छा, एपेक्स कोर्ट होता है हुजूर, हाई कोर्ट को बोला जाता है। एपेक्स का मतलब भी होता है एक्मी, अपोजी, क्लाइमैक्स, क्रिसेंडो। ये सारे वही हैं जो हमने कल वाले वर्ड पढ़े थे एक्मी से। कल हमने एक्मी पढ़ा था और उसके अंदर एपेक्स मौजूद था, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये पूरी लिस्ट याद कर लें आप लोग। उसके बाद ये लफ्ज है एफरिज्म। एफरिज्म का मतलब होता है नंबर वन, फ्रेज शॉर्ट हो, छोटी सी बात हो, कोई कहावत हो। अच्छा, समथिंग ट्रू, उसमें सच भी मौजूद हो, उसके अंदर विजडम भी मौजूद हो, और वो विटी भी हो। ये क्वालिटीज होती हैं एफोरिज्म के अंदर। बेसिकली ये लिटरेचर की टेक्निक है एफोरिज्म। जैसे कि ये
एक मैंने बड़ी मुख्तसर सी एक अरेबिक की एक यहाँ पर कहावत लिखी हुई है, ला जसदा इल्ला हसदा। यानी कोई ऐसा ऐसा जीरो नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके अंदर हसद ना हो। ला जसदा इल्ला हसदा। ठीक है। और कहेंगे हम इसे क्या, कहावत, यानी कि एरेज, यानी कि सेइंग, यानी कि प्रोवर्ब, यानी कि मैक्सिम। अच्छा, मैक्सिमम का लफ्ज आपको पहले से आता है, मैक्सिमम ना ना बोलो, मैक्सिम बोलो। तो मैक्सिम का मतलब होता है कहावत। अच्छा। अच्छा, ये है ना, शहद की मक्खियां हैं, एक शहद की मक्खी दूसरी को कहती है आ प्यारी, चल मिलके शहद बनाए इस छत्ते में। आ प्यारी। तो आ प्यारी का मतलब होता है बी यार्ड, यानी कि जो मसनूई शहद की मक्खियों का छत्ता बनाया जाता है, उसको एपियरी बोलते हैं। एपियरी। अच्छा, साथ में एवियरी भी याद कर लें, एपियरी एवियरी। आप यारी से याद करते हो तो क्या ही बात है, आप यारी से वो भी ठीक है, लेकिन एपियरी एवियरी को इकट्ठा याद करें तो वो भी ठीक है। तो एपियरी एक आर्टिफिशियल प्लेस होती है, शहद का छत्ता होता है जो बनाया जाता है, जिसके अंदर वो मसनूई तौर पर फिर रखा जाता है शहद की मक्खियों को। और एवियरी, ये बड़ा सा केज होता है, बहुत ह्यूज केज। कितना ह्यूज, मतलब ये मरलों पर मुश्तमिल होता है, कनालों पर भी मुश्तमिल हो सकता है ये, जिसके अंदर परिंदे रखे जाते हैं। ठीक है। आप ऑल का खुद ही देख लेना। अच्छा, अगला लफ्ज एपरिशन है, एपरिशन। एपरिशन का मतलब बस ये होता है भूत वगैरह, ये तो मैंने द नंद बनाई हुई है, सॉरी नंद कह रहा हूं, नन, द नन। बुगी, स्पिरिट, विजन, स्पेक्टर, फैंटम। अच्छा, अगला लफ्ज है अपरटेन। अपरटेन का मतलब है ताल्लुक होना। अपरटेन। इसका इसका सेंटेंस देखें, देखें। इफ द प्रोसिक्यूटर आस्क्स क्वेश्चंस, प्रोसिक्यूटर का मतलब है लॉयर। अगर प्रोसिक्यूटर आपसे सवाल पूछता है दैट डोंट अपरटेन टू योर केस, जिसका ताल्लुक आपके केस से नहीं होता, अपरटेन के बाद एक तो लिखें, देखें कि टू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। अपरटेन, अपरटेन टू, यानी लिंक्ड टू, यानी रिलेटेड टू। ओवरलैप कर लें भाई, ओवरलैप कर लो इसको, रिलेटेड टू जहां आप बोलते हो ना, रिलेटेड टू की जगह आप अपरटेन टू बोला करें। अपरटेन टू। तो अगर प्रोसिक्यूटर ऐसा सवाल पूछता है जिसका ताल्लुक नहीं होता आपके केस से, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर देम। अच्छा, अगला लफ्ज है एपोजिट। एपोजिट का लफ्ज इसलिए जल्दी याद होने का हक है, ये हकदार है कि इसको जल्दी याद किया जाए, क्योंकि ये ऑपोजिट जैसा है। अब ऑपोजिट का मतलब तो मुखालिफ होता है, लेकिन एपोजिट का मतलब होता है मौजू, अप्रोप्रिएट। तो अप्रोप्रिएट बोलना छोड़ दो ना, अप्रोप्रिएट की जगह ऑपोजिट बोला करो, एपोजिट बोला करो। देखें, अगर मैं कहूं कि हिज ओपिनियन इज ऑपोजिट टू माई स्टॉन्स, तो इसका मतलब है कि मुखालफत। हिज ओपिनियन इज अपोजिट टू माई स्टांस, इसका मतलब है मौजू। ऑपोजिट और अपोजिट इकट्ठा याद कर लें इसे, ऑपोजिट और अपोजिट को। अच्छा, एप्रहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिव काबिल फहम, अंडरस्टैंडेबल, एप्रीहेंसिबल। एप्रीहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये वर्ड कोई नया नहीं है आपके लिए, इसके साउंड ट्रैक को आप लोग पहले से जानते हो। एप्रीहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, तो मतलब फहम फरासत को बोलते हैं। अंडरस्टैंडेबल, आईबीएलई पे जो वर्ड खत्म होता है, एबल और इबल पे जो लफ्ज खत्म होता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली, जनरली। एबल और इबल पे जो लफ्ज खत्म होते हैं, जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अप्रोबेशन मंजूरी को बोलते हैं, अप्रूवल अग्रीमेंट को अप्रूवल, सैंक्शन प्रेज करना, फेवर करना, ब्लेसिंग भी है, वो भी ठीक है, लेकिन अप्रोबेशन बेसिकली अप्रूव करने को ही कहते हैं, अप्रोबेशन। आर्बिट्ररी का मतलब है, आर्बिट्रेरी, एक मिनट, आर्बिट्ररी का मतलब है रैंडम, इनकंसिस्टेंट, अनरीजन्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, आर्बिट्ररी। अच्छा, आर्बर, आर्बर हम कहते हैं रिलेटेड टू वुड,
रिलेटेड टू वेजिटेशन, फोलिएज, हर्बेज। अच्छा, आर्बोरेसेंट का मतलब होता है ट्री लाइक, ब्रॉन्ची। आर्बोरियल, ये देखिए यहां पर सिनोनिम में आर्बोरियल भी लिखा हुआ मैंने, ट्री लाइक। अच्छा, उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है आर्किपेलागो। अच्छा, इस लफ्ज को तोड़ दें आप, लफ्ज को तोड़ें, अंदर से चार क्लस्टर्स निकलेंगे, वो चारों ही आपको आते हैं, आप चारों याद कर लो ना। देखो, कट्ठा याद, ये भी एक टेक्निक है बॉयज एंड गर्ल्स, कि जब आप कट्ठा याद करते हो वर्ड को, कट्ठा लफ्ज देखें तो वो टफ लगता है, उसके अगर छोटे बच्चे की तरह अगर आप हिज्जे करते हो ना, स्पेलिंग करते हो उसके, तो अंदर से जो क्लस्टर निकलते हैं, जो सिलेबल्स निकलते हैं अंदर से, उनको आप जानते हो। हाय का मतलब भी पता है, पेल का मतलब भी पता है, अगो का मतलब भी पता है, और आर्क का मतलब। अच्छा, मतलब नहीं पता तो हम, हमसे वर्ड तो फेमिलियर है ना, अगो का तो मतलब भी पता है हमें, हेलो हाय तो रोज करते हैं हम, आर्क हम कॉस को कहते हैं। अब आके पलगो का मतलब है, आर्की पेलगो का मतलब है जजीरों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एनक्लेव, हेवन, पेनिनसुला। आर्मेडा, आर्मी से याद रखो, आर्मेडा। अब जनरली अगर जहाजों का ग्रुप हो तो हम उसे बोलते हैं फ्लीट, FLWT, फ्लीट। लेकिन आर्मेडा हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ आर्म्ड शिप्स, आर्मी से याद कर लो, आर्मेडा। अरोमा खुशबू को बोलते हैं, ये तो कॉमनली यूज्ड वर्ड है। अगला लफ्ज है अराई, सॉरी, अगला, अगला नहीं नहीं नहीं, अगला लफ्ज है अरेन, अरेन। अरेन का मतलब होता है हुजूर, ऐब जुई करना, कटहरे में लाना। आई विल अरेंज यू फॉर डिफेमिंग मी, मैं तुम्हें कटहरे में ले आऊंगा कि जो तुमने मेरी मुझे डिफेम किया है। टू ब्रिंग समबडी टू कोर्ट, यानी अक्यूज करना, चार्ज करना, चार्ज अगेंस्ट समवन, इंडाइटमेंट, इम्पीचमेंट। अच्छा, क्रिटिसाइज भी इसका, कंडेम भी इसका दूसरा शेड बनता है, लेकिन इसके जो डायरेक्ट हैं वो एक्यूज हैं, चार्ज हैं। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा है अगले 50 वर्ड्स, अरेई तक, अरे, अरेन तक, अरेन। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं, बाय बाय।